अगर आप एयरपोर्ट में फंस जाते हो डिपोर्टेशन के लिए, एयरपोर्ट पे फंस जाते हो, वहाँ पे आपको वो लेटर देते हैं, तब क्या करें? ये बड़े ध्यान से सुनिए दोस्तों, इसीलिए मैं ये वीडियो के लास्ट में इस टॉपिक पे डिस्कशन कर रहा हूँ। अगर आपको एयरपोर्ट पे रोक लिया गया है वापस आते हुए, ठीक है, जाते हुए नहीं रोकेंगे, वो आते हुए ही रोकेंगे। अगर रोक लिया है तो सबसे पहले वो आपको नोटिस ऑफ वीज़ा कैंसिलेशन का एक लेटर देते हैं। वो लेटर देंगे कि भाई हम आपका वीज़ा कैंसिल करने की सोच रहे हैं, रीज़न ये है, ठीक है, अब बताएं, अपना रिस्पॉन्स दें। आपको वो मौका जरूर देंगे रिस्पॉन्स करने का। तो सबसे पहले दोस्तों ये कीजिए आप, अगर आपको ऐसा मिलता है तो उन्हें कहें कि सर देखिए मैं लंबा ट्रैवल करके आया हूँ, ऐसा मुझे आधा घंटा 1 घंटा दें आप, मैं थोड़ी देर में आपको रिस्पॉन्स देता हूँ। वो आपको फोर्स नहीं करेंगे कि हाँ अभी रिस्पॉन्स चाहिए हमें, वो कहेंगे कोई बात नहीं, आप बैठो आराम से, 1 घंटा 2 घंटा जो भी वो टाइम देते हैं वो आपको टाइम देंगे, ठीक है। कोई डॉक्यूमेंट पे साइन मत करें, कोई उन्हें स्टेटमेंट मत दें, सिर्फ टाइम मांगे। टाइम मांगने के बाद फ़ोन उठाएं, हमारा नंबर है स्क्रीन पे, हमें फ़ोन करें, ठीक है। डजंट मैटर आपको रात को 2 बजे सिडनी पे रोक लिया एयरपोर्ट पे, क्या है, ठीक है। हम अपने देखिए इस सर्विसेज कोई फ्री तो हम ये सर्विस नहीं दे रहे, हम सर्विस का देखिए हम चार्ज तो करेंगे, ये पहले अपने दिमाग में बैठा लीजिए। कभी ऐसा ना हो कि सोचें कि हाँ दोपल माइग्रेशन ऑस्ट्रेलिया ने ऐसी ही फ्री में सर्विस है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन हम ये है कि अगर आप हमें रात के 2 बजे भी फ़ोन करेंगे ना, हम आपके फ़ोन का जवाब देंगे, ठीक है। हम आपकी हेल्प करेंगे क्योंकि हमें पता है कि ये कितनी खतरनाक सिचुएशन है। क्योंकि अगर उसमें आपको ऐसे क्रिटिकल ये टाइम है, अगर उस 2-3 घंटे में आपको हेल्प नहीं मिली ना, आपकी डिपोर्टेशन पक्का है, ठीक है। सबसे पहले कॉल करें, हम आपको गाइड करेंगे वहाँ पे करना क्या है, बिना किसी डॉक्यूमेंट पे साइन करे, बिना कोई स्टेटमेंट दिए, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी बात, जब हम आपसे फ़ोन करें, जब मैं आपसे हमें फ़ोन करें, हम आपसे डिटेल मांगेंगे क्या हुआ क्या नहीं, हमें सच बताएं, झूठ मत बोलें, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास ऐसा ही एक रिसेंटली केस आया। तो मेरे पास उसने 13-14 घंटे के बाद फ़ोन किया। मैंने उससे पूछा कि भाई क्या हुआ, उसने मुझे सारी जो कॉन्टैक्ट डिटेल कब क्या हुआ उसने मुझे बताया। तो मैंने उससे पूछा कि भाई जो ये फॉल्स डॉक्यूमेंट की ये बात कह रहे हैं, क्या ये सच है? वो कहता नहीं जी नहीं, बिल्कुल भी सच नहीं है, तो झूठ है, हमारे तो डॉक्यूमेंट सारे पक्का है, आप कहीं किसी यूनिवर्सिटी से कहीं से भी कंफर्म कर लो। मैंने कहा मेरा तो काम ही आसान हो गया भाई, अगर ऐसा है तो फिर तो हो ही नहीं सकता। मैंने केस ऑफिसर को फ़ोन किया, केस ऑफिसर मुझे कहता है सर आप अपने क्लाइंट ने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है बिल्कुल गलत दी है। उसने तो ऑलरेडी मान भी लिया है कि डॉक्यूमेंट नकली है, उसने हमें बता भी दिया है डॉक्यूमेंट कहाँ से उसने बनवाए हैं, साइन भी कर दिया है स्टेटमेंट पे, और मिन्नतें कर रहा है कि मुझे वापस मत भेजें। और आप मुझे फ़ोन करके कह रहे हो कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पास कुछ कहने को था ही नहीं, मैं क्या कहूँ। मुझे मेरे ही क्लाइंट जो मुझे वो बंदा फ़ी पे कर रहा है उसको रिप्रेजेंट करने की, और मुझे ही सच नहीं बता रहा, मैं कैसे केस लड़ लूँगा उसका? जब आप बीमार हो जाते हो ना दोस्तों, बीमार हो जाने के बाद आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर से रोग थोड़ी छुपाओगे। जब डॉक्टर को ही नहीं बताओगे प्रॉब्लम क्या है, तो दवाई किस चीज़ की देगा, ठीक है ना। तो इस तरह से मत छुपाएं बात। अगर आप हमें फ़ोन कर रहे हैं तो पहले ही फ़ोन में सच बताएं, क्योंकि बड़ा टाइम क्रिटिकल मैटर है, ठीक है। तो ये करें, टाइम मांगें, हमें फ़ोन करें और फिर हमारे डायरेक्शंस को फॉलो करें। सिंपल सी बात है दोस्तों, ठीक है। हम 99.9% हम आपको वहाँ से निकाल लेंगे एयरपोर्ट से, ठीक है। और एक बार आप वहाँ से निकल गए फिर दोबारा नहीं है, अब मुश्किल है चांसेस कि वो इमिग्रेशन दोबारा आपको टारगेट करेगा। उन्होंने एक बार अपना कोशिश कर ली ना, वो फेल हो गए वहाँ पे। तो लेकिन हमें सच बताएं और हमें फ़ोन करें, हमारी डायरेक्शन को फॉलो करें, ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर मान लो चलो आप हमारे से कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया, ठीक है, या जो भी है, आपको उन्होंने डिपोर्ट कर दिया यहाँ से, अब ये बात का ध्यान रखें कि एक तो वापस आने का, देखिए ऐसा नहीं होता कि आपको यहाँ से बंद कर दिया, आपको डिपोर्ट कर दिया। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जो है, कहीं आपको ऐसे वीज़ास हैं जिनको आप 3 साल तक अप्लाई नहीं कर पाओगे अगर आप इस तरह डिपोर्ट होते हो। लेकिन अगर आप डिपोर्ट हो ही गए दोस्तों, तो आपके वापस आने के रास्ते बंद नहीं हो जाते। मैं फिर ये बात दोबारा रिपीट करता हूँ, अगर आप डिपोर्ट हो भी गए हो तो वापस आने के रास्ते बंद नहीं हो जाते। लेकिन जो वापस आने की जर्नी है वो आपको बहुत ही विद इन टाइम जो है आपके पास, जल्दी से जल्दी उसको वहाँ से शुरुआत करें। ऐसा ना हो कि इंडिया जाएं या पाकिस्तान जाएं, वहाँ बैठे रहें 6 महीने, 7-8 महीने के बाद शुरू में बात करें, सारी कंसल्टेशन भी ले लें, और फिर 6-9 महीने कुछ भी मत करें, 9 महीने के बाद कहें सर अब हम दोबारा आना चाहते हैं।
टू लेट, डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट माई टाइम। उसका एक टेक्निकल रीज़न है। कोई भी देखिए, कोई भी इमिग्रेशन लॉयर के पास आप जाओगे ना, कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कोई बात नहीं आओ भाई, क्यों, उनको तो पैसे कमाने हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, उसका एक रीज़न है, ये टाइम का एक रीज़न है, उसको यूज़ करें। ये अगर वो 12 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया ना, आपकी एप्लीकेशन दोबारा इमिग्रेशन पे जाने में बहुत उसमें चांसेस कम हो जाते हैं। उसका एक रीज़न है जो कि मैं वीडियो में नहीं बता सकता, ठीक है। ये कुछ ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं जो कि वीडियो में बताना ठीक नहीं है, ठीक है। तो इसलिए अगर वापस चले भी गए तो वापस आने की तैयारी, अपनी प्रोसेस जो है टाइम से स्टार्ट करें, ठीक है। और जब यहाँ से वापस जा रहे हैं तो ये ऐसा मत करें कि यहाँ से जाते हुए अपना क्रेडिट कार्ड से जो कुछ भी है, अपना पैसे किसी को ओवरसीज़ भेज दिए, या खूब शॉपिंग कर ली, या आपने कोई लोन लिया हुआ है, ठीक है, वो लोन वापस नहीं करा, वो पैसे लेके भाग गए, मत करें। देखिए, एक बात हमेशा अपने दिमाग में बैठाएं, जब आप डिपोर्ट हो गए ना यहाँ से, तो आपका जो है, ये आपकी जितने भी कॉमनवेल्थ की कंट्रीज़ है वहाँ पे वापस वीज़ा लगना आपका बहुत मुश्किल हो जाता है, कॉमनवेल्थ की किसी भी कंट्रीज़ का, या मान लीजिए किसी भी अच्छी कंट्री का। अगर आप ऑस्ट्रेलिया से डिपोर्ट हो गए ना, आप ये मत सोचेंगे हम न्यूजीलैंड का वीज़ा लगवा लेंगे, या अमेरिका का वीज़ा लगवा लेंगे, या इंग्लैंड का वीज़ा लगवा लेंगे, भूल जाएं, सपने ही हैं बस वो तो, ठीक है। अगर कहीं का वीज़ा लगेगा ना तो यहीं का लगेगा। बाकी कंट्रीज में वो तो कहेंगे कि ये तो ऑस्ट्रेलिया में इसका तो फॉल्स इन्फॉर्मेशन की वजह से आप तो परमानेंट रेड अलर्ट पे आ गए हो अब आप, ठीक है। तो कोशिश अगर करनी है कहीं वापस आने की तो यहीं करें, यहीं की गलती सुधारें। लेकिन जाते हुए किसी भी बैंक का कोई भी पैसा लेके मत भागें, किसी भी तरह का कोई फाइनेंशियल फ्रॉड मत करें, क्योंकि अगर ऐसा कर लिया तो वो एक आपका जो डिपोर्टेशन जिस वजह से हुई है उसके ऊपर एक लेयर और लग जाती है क्रिमिनल एक्टिविटी की, ठीक है। आप जो है कॉमनवेल्थ के डेब्ट में आ जाते हो। जब तक वो कॉमनवेल्थ का फिर डेब्ट आप क्लियर नहीं कर लोगे ब्याज समेत, फिर भी आपका वीज़ा फिर भी नहीं लगेगा। तो ये गलतियां करने से बचें, ठीक है। और बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ कि ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती इसका सोल्यूशन ना हो। तो अगर आप अपने आप को इस सिचुएशन में पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपने कोई इस तरह की गलती की है, हमसे कंसल्ट करें दोस्तों, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।